माता जिनवाणी जी विराजमान हो चुकी हैं। आप लोग इधर ध्यान दें। आज भगवान महावीर के जन्म चरित्र के बारे में कुछ बताने की इच्छा करूँगा। जिसने बताया जगत को एक एक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। भगवान की जन्म जयंती हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि अब उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना है। बड़े पंडित जी ने तो ऐसी गजब की भक्ति की है। वीर जुनेश्वर अब तो मुझको मुक्त मार्ग बतलाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। जैसे वो देर लगा रहे हैं, अपने ने ही उनकी बात समझने में अनंत भाव लगा दिए और दोष भगवान पर लगा रहे हैं। आखिर कौन थे भगवान महावीर स्वामी? कहाँ से शुरू होती है भगवान महावीर स्वामी की चर्चाएं? महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ बहुत पीछे तीसरे भव में पुररवा भील की कहानी से भगवान महावीर की जो चर्चा हैं वो शुरू होती हैं। पहला भव पुररवा भील का, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ उस भव की जिसका संबंध ऋषभदेव भगवान के पौत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान ऋषभदेव स्वामी और ऋषभ भगवान के पोते, स्वयं ऋषभदेव भगवान के पोते, हर काल में ऐसा ही होता रहा है। ऋषभदेव भगवान के पोते मारीची ने उनकी नहीं मानी। शायद मैं ये कहना चाहता हूँ, समझने का काल नहीं आया था। समझने का काल जब आया होता है तभी व्यक्ति सुधरता है, वरना वो नहीं सुधरता। और उनकी जो पहला जो शुरू हुआ है, तीर्थंकर क्रम प्रवृत्ति को बांध लिया। तीर्थंकर क्रम प्रवृत्ति को बांध करके 16वें स्वर्ग में चले गए। 22 सागर की आयु पर के यहाँ धरती पर कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और तिसला के गर्भ में जन्म लेकर अब वो तीर्थंकर बनेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व 599 में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और निर्माण कब हुआ था? ईसा पूर्व 527 में ईस्वी में पहले निर्माण हो गया था और 599 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म की शुरुआत की कहानी पुररवा भील से मिलती है। और पुररवा भील के बाद जब वो शेर की अवस्था में आए तब उन्हें ज्ञान हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तब सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुप शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से जन्माभिषेक करते हैं। कितने दिन हुए हैं भाई साहब उनको जीवन लिए हुए? सिर्फ पहले दिन। और वहाँ पर 1008 कलशों से उनका अभिषेक होता है। एक एक कलश इतना बड़ा होता है कि आप लोग जिस नगर में बैठ कर के सुन रहे हैं, यदि आपके नगर में एक एक कलश डाला जाए तो बाढ़ आ जाए। उसकी डेप्थ 96 किलोमीटर की होती है। 12 किलोमीटर का जिसका मुख होता है और 48 किलोमीटर का जिसका पेट होता है। एक नहीं 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक हुआ। और दीक्षा ले ली। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 12 वर्षों तक तपोश्रण किया। मौन साधना जीवन पर्यंत के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। 12 वर्ष तक मौन साधना ली और रिचकूला नदी के तट पर प्रभु जी को केवल ज्ञान हुआ। बोलो केवल ज्ञान भगवान श्री महावीर भगवान की जय हो। इंद्र ने योजना बनाई, जैसा कि हम लोग सब सुनते हैं
इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्रभूत गौतम के पास चले गए और वहाँ जाकर के गुरुदेव की एक बात रख दी और ब्राह्मण को, वे ब्राह्मण संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, उनके सामने 4 लाइनें रख दी। त्रिकालम द्रव्यम षटकम नवपद सहितम जीव षट कायलेस्या पंचाते चास्त काया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येन्दो मोक्ष मूलम त्रोवन महित प्रोक्त हृदय मरीस है। फटाफट 4 लाइनें रख दी। ऐसा नहीं थी और हाथ जोड़ते हुए कहा, इसका अर्थ जानना है। इंद्रभूति गौतम बता नहीं पाए। ऐसा नहीं थे, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ऐसा नहीं था कि वो बता नहीं पाते थे। बता तो सकते थे, लेकिन संस्कृत में था, प्रकांड विद्वान थे, वो बता तो सकते थे, लेकिन बताया क्यों नहीं। अब वो ये मन में सोच रहे थे, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। चक्कर क्या था, श्लोक में लिखा हुआ है, काल 3 हैं, द्रव्य 6 हैं, अस्तिकाय 5 हैं, पदार्थ 9 हैं। अब अर्थ तो कर दूंगा, लेकिन यदि इन्होंने प्रश्न पूछ लिया मेरे से कि 6 द्रव्य कौन से हैं, ये तो श्लोक में लिखा नहीं है, मैं अर्थ तो बताऊं कि नहीं बताऊं। और ऐसे में सोचते हुए इंद्रभूत गौतम को गणधर जी ने कहा, हमें लगता है कि हमें तो आपके पास से वापस लौटना पड़ेगा। अरे किसका शिष्य है तू, कहाँ से आया है तू, ऐसा नहीं है, चल तेरे गुरु के पास चलते हैं। क्या नाम है गुरु का? और वो गुरु के साथ गुरु के पास चल दिए। गणधर जी इंद्रभूति गौतम जब गुरु के पास चलते हैं तो वो सोच ही रहे थे कि ये मेरे गुरु के पास कैसे जाएं। और चलते चलते रास्ते में इंद्रभूत गौतम सोच रहे थे कि मेरे जो 500 शिष्य हैं, उनको देखते ही जो सामने वाले हैं वो अलग हो जाएंगे और सोचेंगे क्या बात है। वहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने उनको देखा, क्या सुनने के लिए आकर बैठे होंगे, क्या बताया होगा उन्होंने, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या, यह मुझको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। ये बहुमूल्य जगत का वैभव आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। हे भव्य प्राणियों, हे जगत के भव्य जीवों, जैसे हम आत्मा है वैसे ही आत्मा तुम भी हो, जैसे आत्मा हम हैं वैसे ही आत्मा आप भी हो, जैसे हम भगवान हैं वैसे ही भगवान आप भी हो। जैन शासक की ये अनुपम विद्या है। यहाँ भक्त नहीं भगवान बनने की बात होती है। जब भगवान महावीर स्वामी वाले जीव, साक्षात तीर्थंकर बनने वाले जीव ने अपना कार्य पशु अवस्था से शुरू किया, जब वे पशु से परमेश्वर बन सकते हैं तो हम मनुष्य होकर परमेश्वर क्यों नहीं बन सकते। वो मूंछ वाला जीव यदि काम कर सकता है तो ये मूंछ वाला जीव क्यों नहीं कर सकता है। क्या है बोलो, नहीं हो सकता है, कठिन काम नहीं है। अरे आत्म शांति की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है। आत्म शांति की शुरुआत वेद विज्ञान से होती है। आत्म शांति की शुरुआत साहित्य से होती है। आत्म शांति की शुरुआत आत्मा को जानना पड़ेगा, ज्ञान शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी के जीवन को, उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा बतलाई गई बातों को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, तब आत्म कल्याण होगा। भगवान महावीर स्वामी की वो वाणी आज भी हमारे पास है। भले ही भगवान स्वामी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परंपरा से इंद्रभूति गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर उसके बाद में अनिरुद्ध केवलियों के बाद में श्रुत केवली, फिर 5 श्रुत केवली, फिर परमात्मा से आचार, फिर बीतराग संत, दिगंबर संत, परंपरा से विद्वान, और आज हमको वाणी ज्यों की त्यों उपलब्ध हो गई है। हम सब उस वाणी को जानें, उसके रहस्य को समझें और समझकर सच्चे अर्थों में दिवस बनावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। और ये एक भजन जो राग को शांत करने के लिए है, वो आपको सुना रहा हूँ। धर्म को आज तक हमने जाना नहीं,
राग की रागनी हम बजाते रहे, अपनी शुद्ध आत्मा को तो जाना नहीं, पुण्य के गीत ही गुनगुनाते रहे, धर्म को आज तक हमने जाना नहीं। राग छद्मस्त को भी तो आता है, पर राग का राग करना महापाप है। राग तो मूल कारण है संसार का, राग तो आग है राग संताप का। तत्व को जानने में बने आलसी, राग को धर्म में हम मिलाते रहे, पुण्य की चाशनी का लगा स्वाद जो आत्मा का स्वयं घात करते रहे। ज्ञान की ज्योति हमने जलाई नहीं, बोलो, ज्ञान की ज्योति हमने जलाई नहीं, मोह की ज्वाला को हम जलाते रहे, मोह की ज्वाला को हम जलाते रहे। अंतिम है, राग से धर्म होगा ये भ्रम धारणा, राग से मुक्ति होगी ये महाभूल है। इतना सुधारना है कि राग अपना नहीं है, तुम भिन्न देखो, और आत्मा अपना है तो अपना देखो। राग से धर्म होगा ये भ्रम धारणा, राग से मुक्ति होगी ये महाभूल है। राग की भावना हमने भाई मगर, धर्म से राग अत्यंत प्रतिकूल है। निज की अनुभूति हमसे कभी ना हुई, पर के व्यवहार में हो रहे हम मगन। पर की पूजा का साधन किया आज तक, निज की पूजा का अब तक किया ना यतन। जल में प्यासी रहे मीन आश्चर्य है, चारों गतियों में हम तिल मिलाते रहे, धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, राग की रागनी हम बजाते रहे। जय हो श्री जिनवाणी माता की जय हो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। वो श्री जिनवाणी माता की जय हो।